सन की तानाशाह के इस बयान ने बढ़ा दी है हलचल। जोंग के दावे के बाद हैरान हो गए हैं दुनिया के देश। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के उड़ गए हैं होश। दुनिया भर में एलियंस के होने और ना होने को लेकर कई तरह के विवाद हैं। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा समेत दुनिया के कई देश इस बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार ऐसा दावा किया गया है कि एलियंस को देखा गया है। एलियंस की कल्पना से ही लोग रहस्य रोमांच से भर जाते हैं। एलियंस का अस्तित्व इस दुनिया में है या नहीं, अभी तक वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए हैं। लेकिन वैज्ञानिक एलियंस होने की संभावना से इनकार नहीं करते। दुनिया के जाने माने वैज्ञानिकों का मानना है कि जरूरी नहीं कि एलियंस हॉलीवुड फिल्मों में दिखाए जाने वाले उन हीरो की तरह हों जो हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं। वो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकते हैं और ये भी पॉसिबल है कि उनकी क्षमताएं हमसे बहुत ज्यादा हों। कोरोना महामारी आने के बाद जब पूरी दुनिया ने लॉकडाउन लगाकर रखा था, उस समय कई बार ऐसे दावे किए गए कि पूरी दुनिया के एक साथ बंद हो जाने के बाद एलियंस को देखा गया। ये भी दावा किया गया कि पूरी पृथ्वी के एक साथ बंद होने के कारण एलियंस की हैरानी बढ़ गई होगी और यही जानने के लिए वो धरती के करीब आए होंगे। दोस्तों, दूसरी दुनिया की पहेली युगों युगों से चली आ रही है। हालांकि भारत के प्राचीन ग्रंथों में जिस तरह का डिटेल मिलता है, उससे तो यही लगता है कि दूसरी दुनिया का अस्तित्व है और हमारे पूर्वज विज्ञान की उस ऊंचाई पर थे कि वो उस दूसरी दुनिया की यात्राएं भी करते थे। लेकिन वैज्ञानिकों के इन शोधों के बीच एक ऐसा दावा किया जा रहा है जो चौंकाने वाला है। हालांकि ये दावा किसी वैज्ञानिक ने नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह ने किया है। अब दुनिया ये सोचकर ही हैरान हो रही है कि जिन एलियंस तक आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाया, लगातार अजीबोगरीब बर्ताव करने वाला ये सनकी तानाशाह वहां तक कैसे पहुंच गया? आखिर इस सनकी तानाशाह ने ऐसा क्या दावा किया है जिसने दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है? एलियंस को लेकर क्या कहा है उत्तर कोरिया के इस शैतान ने और उसके दावे में कितना सच है? इस वीडियो में हम इस सच को सामने लाएंगे जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, कोरोना महामारी 2 सालों के बाद उत्तर कोरिया पहुंची है, जिसने पूरे देश में जमकर तबाही मचाई है। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, जिसे कंट्रोल करने में सनकी तानाशाह नाकाम हो गया है। ऐसे समय में उसने ऐसा दावा किया है कि उत्तर कोरिया में कोरोना महामारी के लिए एलियंस जिम्मेदार हैं। उसका कहना है कि एक एलियन के द्वारा भेजी गई चीज छूने के बाद से ही ये वायरस देश भर में फैला है। ये एलियन वाली चीजें उत्तर कोरिया की सीमा के पास गिरी थी। इसके बाद ही उत्तर कोरिया ने अपने नागरिकों को उन चीजों को लेकर सतर्क रहने का आदेश दिया है जो दक्षिण कोरिया की ओर से उड़ाकर भेजी जा रही हैं। तानाशाह ने अपने इस तर्क की क्या वजह बताई है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तानाशाह ने किया सनसनी मचाने वाला दावा। किम ने कहा कि एलियंस फैला रहे वायरस, किसी अनजान चीज से दूर रहने की दी चेतावनी। उत्तर कोरियाई तानाशाह ने दावा किया है कि देश में पहला कोविड केस एलियन ने फैलाया है। उत्तर कोरिया ने अपने दावे में कहा है कि दक्षिण कोरिया की सीमा के पास से एलियंस ने गुब्बारे में वायरस भरकर फेंका था, जिससे उनके देश में कोरोना वायरस फैला। किम जोंग का कहना है कि जांच के बाद पाया गया कि गुब्बारों में वायरस भरकर एलियंस ने दक्षिण कोरिया की सीमा के पास से उसके देश में कोरोना वायरस को फैलाया है। इतना ही नहीं, इस तानाशाह ने इन एलियंस से निपटने की तैयारी भी की है। उसने अधिकारियों को सीमा रेखा और सीमाओं के साथ के क्षेत्रों में हवा और गुब्बारों से आने वाली विदेशी चीजों से सतर्कता से निपटने का आदेश दिया है। दक्षिण कोरिया ने तानाशाह के ऐसे दावों को खारिज कर दिया है। उत्तर कोरिया का यह तानाशाह अपनी करतूतों के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। एक अधिकारी को इसने केवल इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि वो मीटिंग के दौरान सो रहा था। किम जोंग उन ने एक व्यक्ति को केवल इसलिए मौत की सजा दे दी थी क्योंकि उसे दक्षिण कोरियाई फिल्म के साथ पकड़ा गया था। इस दौरान उसके पूरे पड़ोस को आदेश दिया गया था कि वो सजाए मौत की पूरी प्रक्रिया को देखें। किम ने अपने देश में कानून बनाया है कि अगर किसी को दक्षिण कोरिया, अमेरिका या जापान की मीडिया सामग्री रखते पाया गया तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। यही नहीं दोस्तों, इसे जो लोग देखते हुए पकड़े जाएंगे उन्हें 15 साल की सजा हो सकती है। विदेशी चीजों के सख्त खिलाफ है तानाशाह। उत्तर कोरिया में हर 5 साल में चुनाव होते हैं। हालांकि यहाँ किम परिवार के अलावा किसी को चुनने की आजादी नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर जब लोगों को अपनी इच्छा से वोट देने का अधिकार ही नहीं है तो यहाँ चुनाव क्यों किए जाते हैं? लोगों के पास कोई विकल्प भी नहीं होता। 100% मतदान किम परिवार के सदस्यों को ही जाता है। यहाँ के चौराहों पर ट्रैफिक लाइट या सिग्नल की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ ट्रैफिक पुलिसकर्मी के इशारों से वाहन नियंत्रित होता है। इस देश में तानाशाह के नियमों को ही सबसे सर्वोच्च माना जाता है, जिसमें दोषी व्यक्ति की 3 पीढ़ियों को सजा भुगतनी पड़ती है।